नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का डाटा स्टडी ऑनलाइन चैनल में मैं शुभम सिंह पटेल स्वागत करता हूं। आज आप लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन में यूज ऑफ दिस एंड दैट। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए सीखते हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट। चलिए पहले दिस का बताते हैं। दिस का अर्थ होता है यह। दिस का अर्थ होता है यह। इसका प्रयोग पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। दिस का अर्थ होता है यह। इसका प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, इसको बताने किसी दूसरे को बताएं, कैसे बताएंगे? यह एक मार्कर है। इसी प्रकार पास की वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं दैट। दैट का अर्थ होता है वह। इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। दैट का अर्थ होता है वह। जैसे मान लीजिए मार्कर कहीं दूर पड़ा है, किसी को हम इशारा करने के लिए कैसे बताएंगे? वह एक मार्कर है। इसी प्रकार हम करेंगे। दैट का अर्थ होता है वह, इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। चलिए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वह की स्पेलिंग, वह या यह की स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद है आएगा बाद में, उसके लिए इज लगाएंगे। इसी प्रकार करेंगे। चलिए हम उदाहरण देके बताते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यह एक कार है। यह के लिए कभी बताए हैं दिस का प्रयोग करेंगे। दिस है के लिए हमेशा इज लगाएंगे। दिस इज एक के लिए ए या आयन लगाते हैं। लेकिन यहां देखिए कार है, कार सी से शुरू हो रहा है, सी से कार से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां ए लगाएंगे। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप हमारी ए और आयन का प्रयोग भी सीख लेंगे कैसे करते हैं। दिस इज ए कार हो गया नंबर एक। नंबर दूसरा, जैसे यह एक लड़का है, क्या हो जाएगा? यह के लिए दिस इज बॉय। ब से शुरू हो रहा है, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ आदि सभी में आयन का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी शब्दों में ए का प्रयोग करते हैं। बॉय बी से शुरू हो रहा है, ब से शुरू हो रहा है, तो ए लगाएंगे, बी ओ वाई। आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ए बॉय। चलिए कुछ हम और उदाहरण लेते हैं। नंबर तीसरा हमारा, वह एक लड़की है, क्या हो जाएगा? वह के लिए दैट इज ए, एक के लिए ए, दैट इज ए गर्ल। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा लेते हैं। वह एक पतंग है, क्या हो जाएगा? वह के लिए दैट इज ए काइट।
इसी प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। पांचवा, जैसे यह एक हाथी है, यह के लिए दिस इज, देखिए यहाँ ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एलिफेंट ए से शुरू हो रहा है, एलिफेंट ए से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से ए एन एंड का प्रयोग सीख लेंगे। दिस इज एन एलिफेंट। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। यह एक सेब है, यह एक सेब है, क्या हो जाएगा? दिस इज एन एप्पल, ए से शुरू हो रहा है, अ इ उ ए ओ जो आएगा सब में एन का प्रयोग करेंगे, बाकी सब में ए का प्रयोग करेंगे। सेब है, नाउन है तो एन का यहां प्रयोग करेंगे। दिस इज एन एप्पल। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और लेते हैं। चलिए आगे हम लेते हैं। जैसे यह एक किताब है, क्या हो जाएगा? दिस इज ए बुक। अब आप समझ गए होंगे आसानी से। जैसे वह एक छाता है, क्या हो जाएगा? वह के लिए दैट इज अम्ब्रेला, आ से शुरू हो रहा है तो यहां एन लगाएंगे। दैट इज एन अम्ब्रेला। दैट इज एन अम्ब्रेला। आपको बहुत आसान तरीके से हम समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और ले लेते हैं, उसके बाद चलिए वह एक अंडा है, क्या हो जाएगा? दैट इज एन एग, ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे। दैट इज एन एग। आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। वह एक साइकिल है। नंबर दूसरा, यह एक दरवाजा है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, आप बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ रेगुलर बेसिस पर क्लासेस होंगे। हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल गाइस।